नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। कसमंडी कला में मंदिर मकबरा विवाद गहराया। 11वीं सदी के राजपासी राजा कंस के किले पर हक की जंग। पीएचसी के पीछे बने ढांचे में नाग कलश और फूल की आकृति बनी वजह पासी समाज ने कहा शिव मंदिर था, मुस्लिम पक्ष बोला पीढ़ियों से मकबरा। लाखन पासी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीएम व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, पुरातत्व विभाग से जांच की मांग। ब्यूरो चीफ की खास खबर मलिहाबाद से। मलिहाबाद, लखनऊ। मलिहाबाद में अभी मलिहा स्मृति द्वारा को लेकर मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कसमंडी कला में बने मकबरे को लेकर दूसरा मामला धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद कसमंडी कला का है। मलिहाबाद के निकट स्थित कसमंडी कला गांव इन दिनों 11वीं सदी के इतिहास और आस्था को लेकर सुर्खियों में है। यहाँ पीएचसी के पीछे खड़े 2 सदियों पुराने ढांचों को लेकर पासी समाज और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए हैं। विवाद इतना बड़ा कि लाखन पासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी सैकड़ों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और लखनऊ डीएम व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पुरातत्व विभाग से जांच कराने की मांग की। एहतियातन गांव में पुलिस और पीएस बड़ी तैनात कर दी गई है। क्या है पूरा मामला? 1000 साल पुराने इतिहास से जुड़ा विवाद। 11वीं सदी के शुरुआती दौर 980-1031 में कसमंडी कवलाहार में महाप्रतापी राजपासी राजा कंस का शासन था। इतिहासकारों के मुताबिक राजा कंस को ये राज्य अपने पुरखों से विरासत में मिला था। उसी दौर में सैयद सालार मसूद गाजी ने जिहाद छेड़ा। पंजाब दिल्ली कन्नौज को फतह करते हुए जब वह अवध पहुंचा तो कन्नौज का राजपूत राजा इस्लाम कबूल कर उसकी सेना में शामिल हो गया। गंगा पार करने के बाद अवध में उसकी बर्बरता चरम पर थी। उस समय अवध में राजपासियों के छोटे छोटे गढ़ राज्य थे। पश्चिमी अवध में राजपासियों का ही शासन था। राजा कंस ने उन्नाव, संडीला सीमा, कंसमंडी और कैथोली खतौली में 3 बड़े युद्ध लड़े। 1031 ईस्वी में कैथोली खतौली में वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनका राज्य उन्नाव, मलिहाबाद, संडीला, ककोरी, हरदोई, सीतापुर, पश्चिमी लखनऊ तक फैला था। कई इतिहासकार इन्हें राजा सुहेलदेव से भी अधिक शक्तिशाली मानते हैं। विवाद की जड़ पीएचसी के पीछे बने 2 ढांचे हैं। पासी समाज का दावा है कि इनकी दीवारों पर नाग, फूल और कलश की आकृतियां उकेरी गई हैं, जो इस्लामी वास्तुकला में नहीं होती। उनका कहना है कि यह राजा कंसा पासी का शिव मंदिर था, जहां उनके पूर्वज पूजा पाठ करते थे। आरोप है कि कुछ समय पहले इसे मकबरे में तब्दील कर दिया गया। मौके पर क्या हुआ? ज्ञापन और चेतावनी। सोमवार को लाखन पासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी समर्थकों के साथ कसमंडी कला पहुंचे। उन्होंने ढांचे का निरीक्षण किया और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पुरातत्व विभाग से ढांचे की कार्बन डेटिंग और वास्तुकला की जांच कराई जाए। पासी समाज का आरोप है कि ढांचे के अंदर बनी समाधि हाल ही में बनाई गई है और बाहर लगा बोर्ड भी मुस्लिम समुदाय ने कुछ दिन पहले ही लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब यहां नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अगर हमें परेशान किया गया तो हम अपने राजा का मंदिर किला किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, उसे हासिल करके ही रहेंगे, समर्थकों ने कहा। क्या कहते हैं दोनों पक्ष? सूरज पासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन पासी, ये हमारे कंसा पासी महाराज का मंदिर था। मकबरे की दीवारों पर नाग, फूल और कलश की आकृति साफ दिख रही है। ये निशान इस्लाम में नहीं होते। सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए। हम अपना इतिहास वापस लेंगे। सुशील पासी, स्थानीय निवासी, 11वीं सदी में यहाँ हमारे राजा कंसा पासी राज करते थे। कुछ समय से मुसलमान भाइयों ने इस शिव मंदिर को मकबरे में बदल दिया। पहले यहाँ कोई नमाज नहीं होती थी, अब 2 साल से सुन्नी समाज के लोग नमाज पढ़ रहे हैं। लुकमान, मुस्लिम समुदाय, ये बहुत पुराना मकबरा है। यहाँ पीढ़ियों से नमाज पढ़ी जाती रही है। हमारे बाप दादा भी यहाँ इबादत करते थे। इसे मंदिर बताना गलत है। जमाल मास्टर, सुन्नी समाज, हमारे पूर्वज यहाँ नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। ये हमारा मकबरा है। अचानक विवाद खड़ा करना ठीक नहीं। ग्रामीण और प्रशासन का रुख। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। उनका दावा है कि पहले इस ढांचे में कोई भी नमाज नहीं पढ़ता था। करीब 2 साल से सुन्नी समाज के कुछ लोग यहाँ नमाज पढ़ने लगे हैं। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जब शिया सुन्नी की नमाज के तरीके अलग हैं तो क्या वे एक ही स्थान पर इबादत करते थे? इसका जवाब तो इतिहास और जांच ही दे सकती है, एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा। एसडीएम मलिहाबाद। एसडीएम ने इस मामले में कहा कि ज्ञापन मिलने के बाद इस मामले को देखा जाएगा और जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। अभी यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कैसे बना है ढांचा? स्थानीय मान्यता। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार यह ढांचा चूना, उड़द की दाल, गुड़ और राविश के मिश्रण से बना है। इसके दरवाजे और चौखट पत्थर के थे, जिनमें से कुछ अब भी मौजूद हैं। इस मामले में वास्तुकला की प्राचीनता को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं।
पूर्वजों के साथ आए थे जिनका पुराना निवास बाराबंकी माना जाता है। नमाज अदा करने कौन लोग आते हैं? ये इधर काकोरी से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, वो लोकल सारे के लोग भी रहते हैं? नहीं, लोकल के लोग तो अभी मुझे नहीं पता चला। लोकल का जो मुस्लिम समाज है वो तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन ये सैयद सिया समाज के लोग यहाँ पे आते हैं। आपके पास क्या कुछ प्रमाण ये है? जी प्रमाण है पूरा जो ये गजेटियर है, आप देख सकते हैं। गजेटियर में क्या कहा गया है? गजेटियर सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट देखिए, इनके पास गजेटियर ये है। गजेटियर है, इसमें हाँ, जो मैं बातें दिखा हैं, रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ वो- पूरा। आप देखिए जो सबसे पुराने ये राजा कंस, देखिए ये एक ये राजा मार्क का- है, हाइलाइटर है, आप देखेंगे तो इस पे राजा कंसा का ये नाम दिया गया है। और उसके मैं बाद पूरी का जिक्र है वो पासीस, आप देख सकते हैं। तो गजेटियर में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि सलार गाजी जी का अरे भाई सलार गाजी, हम तो कह रहे हैं कि 1034 में पहला युद्ध हुआ था, 2 लाख लोग यहाँ मारे गए थे, 3.5 लाख की सेना यहाँ पे आई थी और 1.5 लाख की सेना चित्तौड़ा बहराइच में मारी गई थी। महाराजा सोहेलदेव पासी जी ने 21 पासी राजाओं की जो टुकड़ी बनाई थी जिसका नाम था सोहल दल। मुझसे कोई इतिहास पूछे ना, श्रावस्ती के राजा थे महाराजा सोहेलदेव पासी और राजपासी राजा कंस, महाराजा लाखन पासी और महाराजा सोहेलदेव पासी बहुत करीबी मित्र थे। कोई बात होती थी तो एक साथ सनातन सभ्यता को बचाने का काम करते थे। आप देख लीजिए अंदर जो कब्रें बनी है, अगर 5-10 साल पहले ही ना हो और ये 1000 साल पुरानी आप साबित कर दीजिए, मैं जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। ये जो दीवार दिख रही है इसको भी आप लोग किला की दीवार बता रहे हैं? बिल्कुल ये हाउसेस है हमारे पुराने। अरे बहुत सारी चीजें खुदवा देंगे ना तो सब कुछ निकलेगा। पहली बात, हमारा इतिहास लिखा नहीं गया, लेकिन हम अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं और अंग्रेज कितना भी कोशिश किए लेकिन थोड़ा बहुत लिखना पड़ा। नहीं, नवाज नहीं पढ़ने देंगे, नवाज नहीं पढ़ने देंगे। आप ये बताइए किसी विदेशी आक्रांता का अगर यहाँ पे महिमा मंडल होगा तो क्या कोई भारतीय सनातनी बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग उनके वंशज हैं। देखिए, हम पहले बता देना चाहता हूं कि लड़ने के अलावा मुझे कुछ नहीं पता, हमारे वर्ग को कुछ नहीं पता, तो कोई मजबूर ना करे, कोई मजबूर ना करे। आप, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडल करेगा और यहाँ पे आके नवाज पड़ेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये सूरज है, इन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि कुछ और लोग क्या मांगे आप लोग? क्या मांगे?